हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में, ठीक है, जॉइना फिलोसॉफी को देखेंगे। तो जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये 110% श्योर टॉपिक्स है। तो आज हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा जो पिछला सेशन है चारवाक फिलोसफी वो नहीं देखा है तो इस सेशन को खत्म होते ही आप लोगों को एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर 2 दिन के लिए हो रहा है, ठीक है, वीक में। जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आपको यहाँ पर 4 डेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यूज मिलेगा, ठीक है। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो वैलिड है वो यूजीसी नेट दिसंबर जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक ये टेस्ट आप लोगों का कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को भी पता है कि दिसंबर में ये नेट एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जून में मार्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये जून तक ही हमारा जो टेस्ट है वो चलेगा। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। जितना लेट करोगे आप लोगों को उतना ही दिक्कत आएगा इतना सारा टेस्ट को एक साथ कवर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो जो जोइना फिलोसफी से जो लिटरेचर है, जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर उमा स्वामी। तो उमा स्वामी ये राइटर है, ठीक है। उन्होंने लिखा है तत्वार्थाधिगम सूत्र, राइट। तो ये किताब उन्होंने लिखा है तत्वार्थाधिगम सूत्र, उमा स्वामी, ठीक है। और विद्यानंद स्वामी, विद्यानंद स्वामी ने लिखा है तत्वार्थ श्लोको वार्तिका, ठीक है। और अमृत चंद्र सूरी, तो अमृत चंद्र सूरी ने लिखा है तत्वार्थ सारो, राइट। और सैदबाद मंजरी ये लिखा था मॉलिसन ने, राइट। तो ये कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, जहाँ पर जैन फिलोसफी पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे याद में रखना होगा कि तत्वार्थाधिगम सूत्र उमा स्वामी ने लिखा है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ये विद्यानंद स्वामी ने लिखा है, और तत्वार्थ सार ये अमृत चंद्र सूरी ने लिखा है, और मौलिसन ने लिखा है सदवद मंजरी। और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जोइनो एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा इस यूनिट से। जोइनो फिलोसफी को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक है इमीडिएट नॉलेज, मतलब परोक्ष ज्ञान, ठीक है। और एक है इमीडिएट नॉलेज, मतलब अपरोक्ष नॉलेज, वो अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। तो अब इमीडिएट नॉलेज को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक है मोती, ठीक है। और एक है श्रुतो। और इमीडिएट नॉलेज को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है अवधि,
মনোপর্যায়। ठीक है, और एक है, क्या बोलो? तो ये सारे नॉलेज को हम लोग ने एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो पहले हम लोग इमीडिएट नॉलेज, मतलब जो अपरोक्ष ज्ञान है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इमीडिएट नॉलेज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान ये क्या है? ये इमीडिएट नॉलेज है, मतलब अपरोक्ष ज्ञान है। राइट। तो ये अवधि ज्ञान क्या है और कब होता है? कि जब कोई भी व्यक्ति का अगर कर्मों का कुछ अंश विनष्ट हो गया है, या फिर कर्मों से जो रिएक्शन है, कर्मों का जो रिएक्शन है, उससे थोड़ा सा वो मुक्त हो गया है। ठीक है, तब जो व्यक्ति वो किसी दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहेगा या फिर कुछ चीजें रहेगा, उसको देखेगा या फिर सुनेगा। ठीक है, उस टाइम पे जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान है। राइट। तो देखो, सपोज करो ये आप हो। ठीक है, आप ये यहाँ पर और एक व्यक्ति है। ठीक है, और यहाँ पर एक पेड़ भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से परसेप्शन कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये व्यक्ति जो है, ठीक है, वो बोल रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपका जो ज्ञान होता है वो क्या है? वो अवधि ज्ञान है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ज्ञान है वो रॉन्ग भी हो सकता है। और ये क्या है? ये लिमिटेड नॉलेज है। लिमिटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना सारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वही आप लोग परसीव कर सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, या फिर देख सकते हैं। राइट। तो इससे ज्यादा तो आप नहीं देख सकते। राइट। तो क्या है? वो लिमिटेड है। और रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सपोज करो आपको आईसाइट जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, या फिर आपको सुनने में ऊंचाई सुना देता है। राइट। तब आपका जो नॉलेज आएगा वो रॉन्ग भी हो सकता है। राइट। तो इसीलिए ये अवधि ज्ञान है वो रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। डिस्टेंस यहाँ पर आप लोगों को ये वर्ड देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तब आप लोगों को कीवर्ड हम बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं मोनोपोर्जे नॉलेज। तो मोनोपोर्जे नॉलेज क्या है? कि यहाँ पर ये भी एक इमीडिएट नॉलेज है। ठीक है, मतलब अपरोक्ष ज्ञान है। right? और मोनोपोर्जे ज्ञान यहाँ पर टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी मतलब जब आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो चिंतन क्रिया है, ठीक है, उसका जो साक्षात नॉलेज है, उसको टेलीपैथी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है मोनोपोर्जाई, वो कब होते हैं? जब आपके अंदर, ठीक है, नफरत, मतलब हेट, जेलासी, ठीक है, ये नहीं रहेगा। तब आप लोगों का जो नॉलेज या फिर साक्षात जो ज्ञान है वो आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कीवर्ड आता है कि प्रेजेंट और पास्ट नॉलेज।
ठीक है, तो ये पास्ट नॉलेज को भी आप देख सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति का जो सोचने का, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थिंकिंग, ठीक है, ये छोटे छोटे कीवर्ड आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको याद में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉलेज होता है वो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का जो आप थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका जो साक्षात ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, वो मोनोपोर्जा ज्ञान है। और उसके बाद हम बात करते हैं केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान ये भी एक इमीडिएट नॉलेज है, ठीक है, रुको। और मोनोपोर्जा ज्ञान, क्या ये रॉन्ग हो सकता है? नहीं, ये रॉन्ग नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो लिबरेटेड सोल है, लिबरेटेड सोल बोले तो जो अगर आपके अंदर, ठीक है, ये जो नफरत, ये जेलसी, ये सारे नहीं रहेगा तो आपका जो आत्माएं है वो क्या है, वो इससे मुक्त है, राइट। तो यहाँ पर जो नॉलेज आएगा वो सही आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो केवल ज्ञान है, ठीक है, केवल ज्ञान ये कब होते हैं कि जब आत्मा, ठीक है, समस्त कर्मों से वो निकल गया है, मतलब वो वियुक्त हो गया है, ठीक है, और कोई भी बाधा आपको नहीं आएगा, तब जो आत्मा है वो क्या है, वो सर्वज्ञ हो जाएगा, राइट, वो सारी जगह फैल जाएगा। तो जो बंधनहीन जो आत्मा का जो नॉलेज है वही केवल ज्ञान है, राइट। और यहाँ पर कोई भी सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन से ये आप लोगों का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो नॉलेज यहाँ पर कैसे होता है कि तपस्या, ठीक है, जो ऋषि रहा, ठीक है, ये एक ऋषि है, ठीक है, इसके ये लंबे लंबे बाल है, और ये बैठा है और ये तपस्या कर रहा है, ठीक है। तो तपस्या करने से ये केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो आप फील कर सकते हो, लेकिन इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो लेकिन वो फील कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भावनाएं, ठीक है, ये जो बात है वो आप कर सकते हो, लेकिन वो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि रेड कलर क्या है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि इस तरह से रेड कलर हो सकते, तो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये रेड कलर है, राइट। रेड कलर का ये डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब आते हैं मोती ज्ञान। तो मोती ज्ञान ये क्या है? ये इमीडिएट नॉलेज है, मतलब ये परोक्ष ज्ञान है, राइट। तो ज्ञान का जो स्तर है, ठीक है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब आपका जो बाह्य इंद्रिय है, आपका जो अंतर इंद्रिय है, मतलब जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है और जो इंटरनल सेंस ऑर्गन है, उससे जो आपका यथार्थ ज्ञान आते हैं वो मोती ज्ञान है, राइट। तो आपको लगेगा कि ये इमीडिएट नॉलेज, ये तो डायरेक्ट नॉलेज है, या फिर ये प्रत्यक्ष है, राइट, साक्षात प्रत्यक्ष है, लेकिन ये साक्षात नहीं है, ये परोक्ष है। ये परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन और जो इंटरनल सेंस ऑर्गन है, राइट, तो इससे ये डिपेंडेंट है, राइट। तो इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। तो अब
इसमें क्या क्या आते हैं, देखो जो बाह्य और मानसपूतक है, राइट, वो आएगा। और मानस, और स्मृति आएगा। ठीक है, और पुत्तविज्ञा आएगा। राइट, और अनुमिति आएगा। ठीक है, तो ये सारे मोती ज्ञान के अंदर आ जाएगा। तो अब ये बताओ कि मोती ज्ञान गलत हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ये जो मोती ज्ञान है वो भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, एक है श्रुत ज्ञान। तो ये क्या है, ये भी इमीडिएट नॉलेज है। मतलब ये भी एक परोक्ष ज्ञान है। और यहाँ पर जो आते हैं वो क्या है, शब्द। राइट, तो एक जो श्रुत ज्ञान है वो किसी दूसरे व्यक्ति से जो बोल रहा है, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति को ऑथोरिटेटिव होना चाहिए। राइट, मतलब जो आपको डिसीव नहीं किया है। राइट, आप जहाँ पर उसको भरोसा कर सकते हैं, वो व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलेगा, ठीक है, या फिर कुछ साइन दिखाएगा, ठीक है, या फिर कुछ लिख के देगा, ठीक है, वो क्या है, वो श्रुत नॉलेज है। राइट, तो अगर संस्कृत टर्म में कहा जाए तो वो एक आप्त व्यक्ति है। राइट, तो आप्त व्यक्ति का जो नॉलेज है या फिर जो कथन है, ठीक है, जब आप सुनते हो तो वो क्या है, वो श्रुत ज्ञान है। ठीक है, तो और श्रुत ज्ञान क्या ये रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मुझे क्या पता चलेगा कैसे कि वो जो बोल रहा है वो सही है, राइट, वो यथार्थ है कि नहीं है, राइट, वो आप तो व्यक्ति है कि नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता। राइट, तो हो सकता है उसका मोटिव चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस बार पेपर में आया था, ठीक है, 2022 से। तो देखो, which one of the following is the direct knowledge of the thoughts of others in Joino epistemology। मतलब निम्नलिखित में से किसमें ये मानता है कि जैनो मीमांसा में प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरों के विचारों से प्राप्त होता है। राइट, तो मैंने कहा था कीवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर थॉट्स ऑफ अदर्स, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो आप लिख लीजिए थॉट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थॉट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मोनोपोर्जाई हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोपोर्जाई ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जैन फिलोसफी इंटुइटिव कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जैन दर्शन में अंतःप्रज्ञाजन्य पूर्ण और निरपेक्ष ज्ञान, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन टू मोती, ऑप्शन थ्री श्रुत, या फिर ऑप्शन फोर अवधि। तो एब्सोल्यूट, कंप्लीट और इंटुइटिव। ठीक है, तो इसको अभी हम लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
एब्सोल्यूट, इंट्यूटिव, एब्सोल्यूट और कंप्लीट, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन वन केवल ज्ञान हो जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2020 और 2019, ठीक है, डिटो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, इन जोइनो एपिस्टेमोलॉजी द नॉलेज ऑफ पास्ट सब्टल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और पास्ट। ठीक है, तो देखो, जैन तत्व में, जैन ज्ञान मीमांसा में पिछले सूक्ष्म और दूर की वस्तु के ज्ञान को कहा जाता है। राइट, दूर के वस्तु का ज्ञान। तो ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन टू केवल, ऑप्शन सी सूत्र, या फिर ऑप्शन फोर अवधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अवधि। राइट, तो हम इसको लिख देते हैं पास्ट एंड डिस्टिंक्ट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो पहले से ही लिखा है डिस्टेंट, और यहाँ पर एक लिख देते हैं पास्ट। ठीक है, ओके, तो अवधि ज्ञान ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, और ई बुक्स मिलेगा, और डेली क्विजेस भी होगा। ठीक है, हमारा जो क्विज का टाइम है वो सुबह 8 बजकर पेपर वन की क्विज होते हैं, और 8:30 बजे में पेपर टू का क्विज होता है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ साथ ये हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफिशियल फेसबुक पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो इस सेशन से, तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक कर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।